गौरी अस्पताल में बेड पर लेटे हुए तड़प रही है। वह गर्भवती है और बेड के पास उसका पति उमेश खड़ा है। रमेश दर्द से पेट भरता जा रहा है। थोड़ी देर में गौरी, डॉक्टर साहब तुम्हें ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने के बाद उमेश से कहते हैं, देखिए आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, उन्हें कोई बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों मर सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, लेकिन बड़ा अस्पताल तो बहुत दूर है, देश के दक्षिण भाग पुरी उड़ीसा में है। हाँ, ट्रेन में तत्काल टिकट करवा लीजिए, 2 दिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन उमेश को तत्काल टिकट नहीं मिली और उसने जनरल बोगी का टिकट कटा लिया और वो स्टेशन चला गया। उसके बाद उमेश अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे को कुछ हो जाता तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और देश भर के लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन हमें तो कंफर्म टिकट नहीं मिली और मैं जनरल डिब्बे में 2 दिन बिना बैठे कैसे बिता पाऊंगी, और यहाँ पर तो जनता और लोगों के बीच बैठना पड़ेगा। वहाँ पर एक मजदूर खड़ा हुआ था। उसने कहा, हालांकि मेरा टिकट कंफर्म हो गया है और मैं भी जा रहा हूँ इसी ट्रेन से, कुछ काम हो तो बताना। कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची और लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चलने लगी। तभी देखा कि जहां ज्यादा पैसे देकर लोग सोते हुए सफर का आनंद लेते हैं, उमेश वहां पर चढ़ गया। फिर उमेश ने एक आदमी से कहा, मेरी बीवी को लेटने की जरूरत है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया उसे सोने के लिए थोड़ी सी जगह देंगे क्या? यह सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला, याद रखो मुझे कुछ मिनट हुआ नहीं बैठे कि अमीर जादे का बच्चा चला आया। मैंने ज्यादा पैसे देकर ये सीट कंफर्म की है, मैं इसमें तेरी बीवी को क्यों जगह दूं? तुम जैसे लोगों के लिए ये ट्रेन नहीं है और तुम लोग बस अमीरों को परेशान करना जानते हो। सभी ने उमेश और उसकी बीवी का बहुत अपमान किया। उमेश अपनी बीवी को लेकर जनरल बोगी में चला गया, जहां ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कुछ देर की बातचीत करने के बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। उमेश ने उसे सब कुछ खुलकर बताया। तब टीटी बोला, ये दोहरे मापदंड में आता है, मैं मुफ्त में आपको नहीं बैठा सकता, मुझे 3000 रुपए दो। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो फिर बेड के बारे में भूल जाओ, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं गरीब के बच्चे। टीटी चला गया। गौरी खड़ी रही। उमेश उसके पास खड़ा रहकर उसे सहारा देता रहा। इतने में गौरी का पेट बहुत ज्यादा दुखने लगा। तभी वो मजदूर जो स्टेशन पर उमेश के पास खड़ा था, उसने कहा, भाभी जी को तकलीफ हो रही है ना, मैंने बहुत मुश्किल से सीट का इंतजाम किया है, आइए भाभी जी को बैठा दीजिए। गौरी सीट पर जाकर बैठकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। एक गरीब के मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही काम आता है। मजदूर ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अस्पताल इलाज करवाने। इतने में बातें कर ही रहे थे कि जैसे मानो भूकंप आया हो। क्या हुआ, भूकंप आया है क्या? ऐसे ही झटका लग रहा है, बहुत पुराना ट्रेन है ना, बार बार काम उठते हैं। आप अस्पताल जाते रहते हो क्या? मुझे तो साल में 2 बार जाना ही पड़ता है। ऐसे बातचीत चलती रही। ड्राइवर हाथ में फोन लेकर स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्लियर है ना? हेलो हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हेलो हेलो, ट्रेन 2 मिनट में 5 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, लाइन क्लियर है ना? लेकिन लाइन में कुछ खराबी के कारण
स्टेशन मास्टर के पास ये संदेश पहुंच नहीं पाया। आगे लाइन पर मालगाड़ी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर को भी कुछ संदेश नहीं मिला और लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण सरिया से भरी ट्रेन के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और फिर सिग्नल दोहरा दिया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन गुजार देते हैं। उधर सभी यात्री आराम से सो रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खाना खा रहा था। गौरी को बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी मुझे बाथरूम जाना है। और वो बाद में बाथरूम में फंस गई। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने सामने मालगाड़ी को देखा और ट्रेन देखते ही देखते मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और पूरी ट्रेन में एक जोर का झटका लगा और पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई। गौरी ने आवाज सुनी थी, बाथरूम टूट गया और वह बाथरूम से एक झटके में पास के खेत में गिर गई। उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गई। लेकिन बाकी यात्री ट्रेन के अंदर ही फंस गए। कोई ट्रेन के नीचे एक की मात्रा दबकर मर गया। किसी का हाथ शरीर से अलग हो गया तो किसी का पैर। सभी दर्द के मारे तड़पने लगे तो किसी की आवाज आ रही थी कि हाय हाय मुझे कोई बचा लो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौन किसको बचाएगा। चारों तरफ खून ही खून बहने लगा। चारों ओर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। दोनों ड्राइवर की तो वहीं पर मृत्यु हो गई थी और उमेश का एक हाथ शरीर से अलग हो गया। उसने आसपास देखा तो वो मजदूर पर आ पड़ा था। उमेश को रोना आ गया। उमेश ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन किसी भी तरह एक हाथ की मदद से वह ट्रेन से बाहर आया तो गौरी को ढूंढने लगा। उमेश की चीख किसी ने नहीं सुनी। उसने देखा चारों ओर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतने में उमेश ने देखा एक आदमी ट्रेन के अंदर से उसकी ओर हाथ बढ़ाए हुए उसे पुकार रहा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये वही आदमी है जिसने गौरी को जगह नहीं दी थी, जिसने मेरा अपमान करके भगा दिया था। लेकिन उमेश इंसान था, उसके पास दिल था। उसने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया और बहुत मुश्किल से उस आदमी को खींच लिया। लेकिन उसके पास एक ही हाथ था, इसीलिए वो अपना बैलेंस ठीक नहीं रख पाया और ट्रेन के अंदर गिर गया। वो आदमी उसके ऊपर गिरा और ट्रेन का एक हिस्सा टूटकर दोनों पर गिर गया। चारों तरफ खून छिटक गए और दोनों की मृत्यु हो गई। इतने में वहां न्यूज वाले आ गए, लेकिन ये हादसा आकार इतना बड़ा था कि सबके होश उड़ गए। एक के बाद एक लाशें निकलने लगी और सरकार गिनती करती रही। रात से सुबह हो गई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इतने में गौरी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और बेहोश गौरी को होश आया। उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ। वह दर्द से तड़पने लगी और उसने देखा से एक बेटा हुआ है। बेटा, मेरा बच्चा, लेकिन चारों तरफ इतना हंगामा क्यों हुआ है? अपने बेटे को गोद में लेकर गौरी ट्रेन की पटरी पर आई और यह सब देखकर चौंक गई। वह उमेश को ढूंढने लगी। तभी वो पुलिस के पास जाकर उसने कहा, आपने मेरे पति को देखा है क्या? देखिए, हमारे पास बहुत सारी लाशें हैं। उन सबको देखकर अपने पति को आइडेंटिफाई करो। गौरी लाशों के पहाड़ में अपने पति को ढूंढती रही और अंत में उसे उमेश की डेड बॉडी मिली। गौरी रो पड़ी। एक पुलिस वाले ने उसे सहारा दिया। देखो, रो मत, तुम्हारे जैसे बहुतों ने अपने परिवार वालों को खोया है। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। गौरी ने अपने बेटे के सिर पर चुंबन किया था कि बिल्कुल पापा पर गया है।
जिस दिन इतने सारे लोगों की जान गई, उस दिन दुनिया में एक नई जान आई। शायद यही जीवन का सार है। जीवन का मतलब हम सभी को एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन मृत्यु इतनी भयानक होती है, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी 2 पल की है, यह दोस्तों, उसे जी भरकर जियो। नीचे पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए।